बहुत बार लोग कहते हैं कि रहने दो महाराज, आजकल तो जो नंबर 2 का काम करते सबसे ज्यादा खुशी वही है। तो मैंने कहा कि 100 सोनार की होती है, 1 लुहार की होती है, और हम जैसा करेंगे हम वैसा ही पाएंगे। आप कहोगे जी हम तो नहीं मानते, तो मैंने कहा आपके ना मानने से क्या हो जाएगा? आप प्रकृति के नियम को थोड़ी बदल दोगे। ना मानोगे तो क्या होगा? आज भी भारत में बहुत सारे नास्तिक है, वो नहीं मानते, कहते हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते प्रकृति के नियम को। तो मैंने कहा तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? जो प्रकृति का विधान है उसे कोई भला आज तक बदल सका है? आप कहोगे जी हम तो नहीं उठते, हम तो और सोएंगे। तो मैंने कहा सो लो, 2-4 घंटे और सो लोगे, 8-10 घंटे और सो लोगे, उसके बाद तो अपने आप आंखें खुलेंगी ही खुलेंगी। आप रूठ जाओ, कहो हमें तो नहीं खाना भोजन। एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन महाराज खाना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख लगना ये प्रकृति प्रदत्त है। काया जर्जर होगी, इसे कोई टिका नहीं पाया। बड़े बड़े योगी हुए, ऋषि हुए, वो टिके क्या? हजारों वर्ष तप किया, लेकिन वो नहीं टिके ना। प्रभु राम आए, कृष्ण आए, अपनी लीला पूरी करके वो भी अपने धाम चले गए ना। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे दैत्य हुए, वो टिके क्या? कंस और रावण जैसे कितना प्रयास किया अपने आप को अमर करने का, पर टिके क्या? तो जब ये सब नहीं टिके तो हम कौन से बाग के बथुए हैं जो टिके रहेंगे? आए हैं तो जाना भी निश्चित है, लेकिन जाने से पहले ऐसी तैयारी हो कि अपने ऊपर पछतावा ना हो, कि थोड़ा भजन कर लेते, सत्संग कर लेते, सुंदर कर्म कर लेते तो हमें रोना ना पड़ता। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसी कर तस फल चाखा। कोहु न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमने जैसा किया वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। जो प्रकृति का विधाता का नियम है वो तो हमको मानना ही पड़ेगा। वो मुझे एक लखनऊ की माता की बात याद आ रही है। तो लखनऊ में एक माता जी थी, उनके पतिदेव उनसे जो भी कहते वो उसका उल्टा ही करते थे। तो पतिदेव की सरकारी नौकरी थी, सुबह से निकल के जाते थे, पत्नी घर में लड़ाई झगड़ा करेगी, उल्टा ही करती है, इसलिए 2-4 घंटे और बाहर ही बिता के आते थे। रात में आते चुपचाप भोजन इत्यादि करके अपना विश्राम कर लेते थे। अब क्या हुआ, इनकी हो गई रिटायरमेंट। अब बेचारे कहाँ जाएं, अब तो ऑफिस भी नहीं जा सकते। तो एक बार उनके क्षेत्र में ना एक संत आए। तो वो व्यक्ति जो थे संत के पास गए और जाके कहते कि महाराज मैं तो बड़ा दुखी हूं। संत ने कहा कि क्या हुआ? बोले मैं अपनी पत्नी से जो कहता हूं वो उसका उल्टा ही उल्टा करती है। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया परंतु मैं उसको समझा नहीं पाया, मैं जो करूंगा कहूंगा वो उल्टा उल्टा करेगी। तो संत जोर से हंसने लगे, बोले तुमने इतनी जिंदगी अपनी निकाल दी तब भी तुम समझ नहीं पाए? तो बोले महाराज आप समझने की बात करते हो, मेरे से ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन होगा? अरे जो तुम कहते हो तुम्हारी पत्नी उल्टा उल्टा करती है, तो भैया तुम उल्टा उल्टा क्यों नहीं बोलते? वो सीधा सीधा करेगी जैसा तुम चाहोगे। अब तो ये बड़ा खुश घर लौट करके आया। तो सब जो थे गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। मकर संक्रांति का दिन था। अब लखनऊ से कानपुर कितनी दूर है? पास में ही है। इनके भी मन में आया कि चलो भैया हम भी चल करके कानपुर में गंगा जी में डुबकी लगा आते हैं। तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा जाने क्या भारत में हिंदुओं की मति खराब हो गई है, जब देखो हर हर गंगे करते रहते हैं, जाके धक्के मक्के खाते हैं, ये लोग तो पागल हैं, हम तो गंगा जी नहाने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पत्नी ने जैसे सुना क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे, जरूर गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। अब तो बेचारा चाहता ये था संत को बार बार हृदय से प्रणाम करे, अच्छी युक्ति बता दी। अब बेचारे का हाजमा इतना दुरुस्त नहीं था, बाहर का भोजन खा नहीं पाता था। तो इसने कहा लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, भोजन पानी बनाते हैं, अरे बाजार में इतनी सारी चीजें मिलती हैं, कहीं से भी खरीद करके खा लो, सामान लादे लादे घूमते रहते हैं, हम तो घर से भोजन पानी बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती क्यों नहीं लेके जाएंगे, हम क्यों बाहर का खाएंगे, हम तो घर का ही खाएंगे और घर से ही लेके जाएंगे। अब तो ये बड़ा खुश कि मैं जो चाह रहा हूं वैसा वैसा ही हो रहा है। अब तो ये पत्नी के साथ में कानपुर पहुंचे, गंगा जी की लहरों में डुबकी मार करके खूब आज ये बड़ा प्रसन्न होकर स्नान करने लगा। तो इसकी पत्नी भी वहीं पास में आ गई।
तो ये पत्नी से कहता है देख आगे मत जाइयो, गहरा है, डूब जाएगी। तो पत्नी बोलते क्यों ना जाए, हम तो जाएंगे। अब ये तो चाहता ये है कि आगे चली जाए, छुटकारा मिल जाए इससे। अब मना कर रहा है तो आगे मत जाइयो, तो कहते मैं तो जाऊंगी। अब जैसे ये आगे गई, पानी में पैर उखड़ गया, अब ये तो बहने लगी, तो सब हल्ला मचाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, डूबी। तो नाविक जो थे वो इसको पकड़ने के लिए आए, तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज इधर नहीं, इधर जाओ, जीवन भर उल्टा उल्टा किया है, उल्टी दिशा में बहेगी। तो नाविक कहते हैं महाराज कितना भी उल्टा उल्टा कर लेना, पर जो विधाता का, प्रकृति का नियम है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें जो जीवन मिला है ना, अगर हम धर्म और शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। और हमारे किए हुए कर्म ही हमें भोगने हैं, इस सत्यता को भी कोई टाल नहीं सकता। जैसा हमने कर्म किया है उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। गीता में भगवान क्या कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि, कि तुम केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, पर फल तो वैसा ही प्राप्त करोगे जैसा कर्म किया होगा। और माताओं बंधुओं, जब हमारे द्वारा किया हुआ कर्म उसका फल हमको ही भोगना है तो हम बुरा क्यों करें।